अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए और सबका माशाल्लाह शौक शिकार भी बिल्कुल ठीक जा रहा होगा। जी, आज कुछ आप लोगों के सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिनके मैं जवाब दूंगा और उसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं गर्मियों के हवाले से भी आपको लोगों को टिप दूंगा कि आगे मौसम चेंज हो रहा है तो आपको क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए या आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेरे बड़े अच्छे भाई हैं जिनका नाम है शहरोज़। हाँ जी, शहरोज़ नाम है उनका। और उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि वैक्सीनेशन कितने की आती है और मतलब कि वैक्सीनेशन गैलीमेन के हवाले से जो मैंने लास्ट कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी उसी से रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। देखिए जी, गैलीमेन के प्राइसेस का तो मुझे इस टाइम अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैंने तकरीबन 1 साल पहले ली थी। उस टाइम में वो तकरीबन 5 की थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो वो आप किसी भी अपने वेटनरी स्टोर पे जाएं और वहाँ से जाके पता करें कि क्या प्राइस मिल रही है। वहाँ से जाके आप उसको ख़रीद लें और उसको लगाने का जो तरीका होता है वो 3 महीने के बाद आप उसको लगा सकते हो। 3 महीने के बाद लगाओ ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीनेशन के बिना मैं समझता हूँ कि शौक़ नहीं होता। अगर आप वैक्सीनेशन करते रहोगे बर्ड्स को तो आपके बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे और अगर कोई बीमारी खुदा न खास्ता आ भी जाती है तो आपके जानवर में इतनी एबिलिटी होती है वैक्सीनेशन की कि वो बच जाता है, चांसेस होते हैं उसके। तो ये तो एक तो पहला सवाल था शहरोज़ भाई का। दूसरा सवाल एक और मेरे बड़े अच्छे भाई हैं जिन्होंने मुझसे किया था। उनका नाम मेरे इस टाइम ज़हन में नहीं है। कमेंट काफ़ी आते हैं यार, आप लोग बड़ा प्यार देते हैं, तो जिसका नाम मैं नहीं ले पाया उसके लिए माज़रत। उन्होंने क्वेश्चन मुझे ये किया था कि कुछ मुर्गियां हैं जो अंडे पीती हैं, उनके पास बहुत इलाज करके देख लिया, नाक के अंदर से नकेल भी निकाल के देख ली और भी बड़े मामलत करके देखे, लेकिन मुर्गियां अंडे पीने से बाज नहीं आ रही हैं। तो मैं मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मेरी मुर्गियां अंडे ना पिएं, कम से कम ये हैबिट उनकी छूट जाए, ख़त्म हो जाए उनकी ये हैबिट। तो इसके लिए यार सबसे ज़रूरी ये है कि इसमें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दो स्टेजेस हैं इसमें। दोनों मैं आपको बताता हूँ। स्टेज नंबर 1, अगर कोई मादी आपकी अंडे पीती है, अंडों को पीने की गंदी लत लग गई है उसको, तो आपने क्या करना है कि उसके केज के अंदर, उसके पिंजरे के अंदर आपने नकली प्लास्टिक के अंडे जो है ना वो रख देने हैं। किसी भी बर्ड्स की शॉप से, बर्ड्स की दुकान से आपको ये जो आर्टिफिशियल एग्स हैं, प्लास्टिक के जो अंडे हैं, वो बाआसानी आपको किसी भी बर्ड शॉप से मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि आपके रियल एग होते हैं, रियल अंडे होते हैं। कई दफ़ा मैं भी पहचाने में वो थोड़ा सा हो जाता हूँ। मुझे भी कई दफ़ा समझ नहीं आती कि ये रियल है या फेक है, तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि नहीं ये फेक है। अच्छा, होता ये है कि जब आप किसी भी पिंजरे के अंदर जहाँ पे आपकी मुर्गी अंडे उतारती है, वहाँ पे आपने सबसे पहले कोई 5-6 अंडे नकली फेंक देने हैं, कैजुअली बस फेंक दो अंडे। होगा ये कि मुर्गियाँ उसको चोंच मारेंगी, तोड़ने की कोशिश करेंगी, खाने की कोशिश करेंगी, लेकिन चूँकि वो नकली होंगे, ना तो वो अंडे टूटेंगे, ना वो अंडों को कोई नुकसान होगा। वो मादी चोंचें मारती रहेगी, अंडे नहीं टूटेंगे और वो एट दी एंड यही समझेगी कि ये अंडे, अब पता नहीं इनको क्या हो गया, पहले तो टूट जाते थे, मैं खाती थी, फीस्ट करती थी, लेकिन अब ये अंडे नहीं टूट रहे, तो क्या वजह। ये हैबिट उसकी इनिशियली तौर पे छूट जाती है। अगर वो नए नए अंडे उसने पीने स्टार्ट किए होंगे तो वो छोड़ देगी अंडे पीना, क्योंकि जब वो अपना भी अंडा उतारेगी ना तो उसको ये फ़र्क, इस फ़र्क का समझ नहीं आएगी। उसको ये चीज़ समझ ही नहीं लगेगी कि यार ये बेसिकली मेरे अंडे कौन से हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड स्टेडीली वो अपनी आदत को बिल्कुल तर्क कर देगी, ख़त्म कर देगी। दूसरा, मादियाँ अंडे क्यों पीती हैं? मादियाँ अंडे इसलिए पीती हैं जब उनमें कैल्शियम की, आयरन की कमी आ जाती है। आपने क्या करना है कि अपनी जानवरों को पालक का इस्तेमाल करवाया करें हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम। ग्रीन सब्जियां का इस्तेमाल कराया करिए हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा। उसके अलावा अपने बर्ड्स को ईवियन, विटामिन ई उनकी पूरा रखा करें। और उसके अलावा जो आप घर में अंडे खाते हैं, वाइट जो बाज़ारी अंडे होते हैं, उनके जो छिलके होते हैं, शेल्स, उनको हाथ से चूरा चूरा करके वो उनको डाला करें। इससे उनकी कैल्शियम भी पूरी, अंडों की वाइट से कैल्शियम पूरी होगी और आयरन पूरा होगा ये इससे आपका पालक से, और दूसरी जो है आपकी विटामिन ई आपकी ईवियन से पूरी हो जाएगी। तो ये तो था, मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, ठीक है।
स्टेज नंबर 2, सेकंड स्टेज में अगर आप देख रहे हैं कि आप अपनी मादियों को अंडे भी डाल के देख लिए, नकली अंडे, लेकिन वो फिर भी बाज ही नहीं आ रही अंडे पीने से, और अंडे फिर भी पीती चली जा रही हैं, क्योंकि कुछ मादियाँ बड़ी सियानी होती हैं, उनको अपने अंडों की पहचान होती है कि हम कौन सा अंडा दे रहे हैं, वो फिर वो अपनी आदत को छोड़ती नहीं है, वो अंडे पीती चली जाती हैं, पीती रहती हैं, और आप कहते हैं कि अंडे नहीं उतार रही। स्टेज नंबर 2 में आपने क्या करना है, आई ब्लॉकर, आई ब्लाइंडर भी बोला जाता है, आई ब्लॉकर भी बोला जाता है, आपने वो ले लेना है। जो भी अपना असील कम्युनिटी एसेसरीज़ का काम करते हैं, जिनके पास यानी गट्टू वगैरह या नोकिया या और भी चीज़ें होती हैं जो करते हैं मार्केट में, उनसे आपने आई ब्लॉकर या आई ब्लाइंडर ले लेना है, और वो आपने मादी को पहना देना है। वो नाक के अंदर लगता है, बेसिकली नाक में लगता है, और नाक से उसकी दोनों आंखें इस तरह से ऐसे कवर हो जाती हैं, इस तरह करके कवर हो जाती हैं, उसको साइडों पर कुछ नज़र नहीं आता। जब उसको कुछ नज़र नहीं आता तो फिर वो अंडा उतार लेती है, और उसको वो अपना अंडा नहीं देख पाती, अंडा नज़र नहीं आता उसको, सिर्फ वो सामने वाली चीज़ों को देख पाएगी और किसी को नहीं देख पाएगी। इसका रिज़ल्ट है, मैंने वैसे कभी नहीं आजमाया, लेकिन इसका रिज़ल्ट काफ़ी लोगों से सुना है कि इसका काफ़ी रिज़ल्ट है, और बिल्कुल आप स्टेज नंबर 2 पे कर सकते हैं। पहली स्टेज में आप ये काम ना करें, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा तकलीफ़ दे अमल है, तो तकलीफ़ दे अमल से बेहतर है कि आप पहले आसानी की तरफ जाएँ। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर आप आई ब्लाइंडर या आई ब्लॉकर लगा सकते हैं। जी, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, एक और मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, नाम है जी उनका मुर्तज़ा, आज़ाद कश्मीर से हैं उनका ताल्लुक़। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप ये बताएं कि एक अच्छा उस्ताद कैसे बना जाता है, एक अच्छा शिकारी कैसे बना जाता है। इसका जवाब मैं आखिर में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे कम से कम 3-4 मिनट चाहिए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि यार ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा सवाल है, तो इसका जो जवाब है ना वो मैं आखिर में दूँगा। देखें जी, अच्छा उस्ताद या अच्छा टीचर या अच्छा गाइडलाइनर कब बनते हो? सिर्फ उस्ताद देखें वो नहीं होता, टीचर मुर्गबाजी में वो नहीं होता जो आपको ये बताए काला पानी क्या होता है, वो नहीं होता, खाली वो नहीं होता। वो भी उस्ताद होते हैं जो आपको तैयारी बताते हैं, वो भी उस्ताद होते हैं जो आपको काला पानी बताते हैं, वो भी उस्ताद होते हैं जो आपको नोक जबड़ी बताते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं जो आपको बताता है, अच्छी बात है, लेकिन ये इससे हट के मैं आपको एक और चीज़ मज़े की बात बताता हूँ। मेरा ख्याल है काफ़ी लोग मेरी बात से एग्री भी करेंगे। देखिए, टीचर आप तब बनते हो जब आपके पास खुद के पास अच्छा नॉलेज होता है, तब आप एक अच्छे टीचर होते हो। अगर आपके पास खुद के पास कोई नॉलेज नहीं है, खुद के पास कोई बात नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते हो। कभी भी आप अच्छे ना तो आप अच्छे लोगों को बता पाओगे, ना आप कभी भी लोगों को कोई चीज़ दर्स दे पाओगे किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो एक अच्छा उस्ताद या अच्छा टीचर या एक अच्छा शिकारी या अच्छा शौकीन आप कब बनते हो? जब आपको ब्रीडिंग करवाने का पता हो, जब आपको ये पता हो कि आपने बर्ड्स की ब्रीडिंग कैसे करवानी है। जिस दिन आप ब्रीडिंग करवाना सीख जाते हो ना, आप उस्ताद बन जाते हो। चूज़े पालना भी एक उस्तादी है, लेकिन चूज़े कई दफ़ा रुल के भी पल जाते हैं, रुल के भी पल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपने ये वाला मुर्गा किस मुर्गी के साथ लगाना है, ये वाली मादी किस ब्लड लाइन के साथ फेरनी है, वलैती पकोया मेरे पास है, पकोए को मैंने किसके साथ मैचिंग करनी है, मेरा मुर्गा बड़ा गर्म तबीयत का है, बहुत तेज़ है, बड़ी स्पीड वाला है, मैंने इसके साथ किस टाइप की मादी लगानी है कि कल को मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा निकले। जिस दिन आप ये चीज़ें करने में कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन आप एक अच्छे टीचर भी हो और आप उस दिन अच्छे एक शिकारी और शौकीन भी हो, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने से आती हैं, सुनी सुनाई चीज़ों से नहीं आती। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपके सेटअप में आके आपको वो चीज़ करके नहीं दिखा सकता, ठीक है ना। आपका दिल माने, आप इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करो। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि अगर एक जानवर की तबीयत बहुत ज़्यादा गर्म तबीयत का है ना, तो अगर आप उसके साथ भी उसी टाइप की शदीद गर्म मादी लगाओगे ना, तो अक्सर रिज़ल्ट ठुस हो जाता है, ख़राब। पाकिस्तानी परिंदों की मैं बात कर रहा हूँ, वलैतियों में तो खैर ये चीज़ इतनी नहीं है, क्योंकि उनका ब्लड होता ही गर्म है, उनका एग्रेशन होती है, उनके साथ इतना मसला नहीं आता, ठीक है। दूसरा, आपने ये भी देखना है कि आपका जानवर कौन सा रूम खेलता है, कौन सा घर खेलता है। गला खेलता है, गला देता तो नहीं, सर देता तो नहीं, गला खेलता है लेकिन सर तो नहीं देता।
अगर देता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप उसके साथ कौन सी मादी लगाओगे? आप लगाओगे वो मादी जो ऊपर के घर खेलती हो, जिसके बच्चे आपने देखे हों और वो टीक मतलब ऊपर की गेम करते हैं, ऊपर के घर मारते हैं, ताकि जो कल को चिक्स बच्चे बनेंगे वो ऊपर की गेम करें, कम से कम गले को छोड़ के टीक पट्टी पे आ जाएं और सर देना छोड़ दें। अगर आपके पास इंपोर्टेड में ट्राड है, पकोया है, आप चाहोगे यार इन ये दो मेरे पास हैं, इनके साथ मैं कौन सी मादी लगाऊं, तो उसके साथ मैंने जो अभी तक का जो लुबे लुबाब निकाला है, बर्मी बहुत अच्छे रिजल्ट उठाते हैं। नर लगाएं आप ट्राड या पकोया और मादी लगाएं आप बर्मी, आउट क्लास आउटस्टैंडिंग कमाल का रिजल्ट मिलेगा आपको। आपके पास इस क्वालिटी के परिंदे बनेंगे कि प्योर ट्राड को भी मारेंगे, प्योर बर्मी को भी मारेंगे, प्योर पकोए को भी मारेंगे। ये जो जिस टाइप के मैं बता रहा हूँ, इंपोर्टेड क्लास की बात करो। पाकिस्तानी क्लास में अगर आपका जानवर मैंने बताया नीचे आता है तो उसको ऊपर लाने के लिए ऊपर के घर की मादियाँ लगाओ। नस्लें मादियों से हैं भाई, नस्लें मादियों से, तो मादियाँ क्वालिटी वाली लगाओ आप। और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने से आती हैं। आप जिस तरह एक्सपीरियंस करते हो, डेज़ गुजरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड स्टेडीली विन द रेस, आपको फिर पता चलता है कि आपने करना एक्चुअली क्या करना चाह रहे हो आप। कई सालों की मेहनत है यार, मेरी शानी की बहुत सालों की मेहनत है, ये कोई एक दो दिनों की मेहनत नहीं है, सालों की मेहनत है। उसके बाद जाके हमें पता चला कि क्या है। अभी भी हम चीज़ों को सीख रहे हैं, अभी भी हम लर्निंग प्रोसेस में ही अपने आप को समझते हैं, ठीक है। और आखिर में जाते थे टिप दूंगा आपको, मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है तो टिप दूंगा। टिप ये है कि गर्मी आ रही है, अपने तमाम लोग अपने खुडों में जो है वो स्प्रे करें, इंसेक्ट किलर स्प्रे करें। ये मौसम जब चेंज होता है तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, चिच्चड़ होते हैं, वो रुख करते हैं खुडों का। और वो जब मौसम चेंज होने के बाद वो सारी सर्दियां सोए रहते हैं और गर्मियों में वो जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। और जब वो जागते हैं तो उसके बाद उनको जानवरों का खून पीना होता है अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसलिए अपने तमाम खुडों को धूपें लगवाएं, स्प्रेज करें, इनको अच्छे तरीके से सेव करें और जरासीम से पाक कर लें और फनाइल वाला पानी भी मारें, ठीक है। ये थी टिप। इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट वीडियोस में भी कोई आपको अच्छी टिप दूंगा और आपको चीज़ें बताता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को पूरा देखना है, आखिर तक देखना है और सपोर्ट करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।